ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ हमने श्लोक नंबर 117 में देखा था कि इस अपवित्र शरीर के साथ, इस धोखेबाज शरीर के साथ आधे क्षण पे रहना ज्ञानियों को सहन नहीं होता, असहनीय है आधे क्षण भी रहना। ये शरीर, इसके विषय में जानकर इसको सर्वथा रूप से ये शरीर धीरे धीरे त्यागने योग्य है। अब यहाँ कहते हैं परिशह सहने की प्रेरणा, 118 नंबर का श्लोक, कि इसी आशय का आगामी 2 छंदों में दृष्टांत द्वारा कहते हैं परिशय सहने की प्रेरणा दी जा रही है। आदिनाथ आदि मुनि के उदाहरण द्वारा यहाँ 2 श्लोकों में परिशय सहने की प्रेरणा दी जाएगी। समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान् तपस्य निर्माणः क्षुदित इव दीनः परिग्रहान् किलाटभिक्षार्थी स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं न सोढव्यं किं वा परमिः परैकारिवशतः तृणसमान गिरिराज लक्ष्मी तज कर आदिनाथ भगवान तप करते निर्माण क्षुदित हो परगर ब्रह्मते दीन समान नहीं मिला हार उन्हें निरंतराय बीता बहुकाल अतः परिशह क्यों न सहे साधारण चन निज कार्यवशात। क्या कहते हैं कि श्री आदिनाथ भगवान, आदिनाथ मुनिराज समस्त साम्राज्य को तृणवत तिनके के समान त्याग कर तप करते हुए मान रहित, अभिमान से रहित, भूखे रहकर दीन के समान, दीनहीन व्यक्ति के समान भोजनार्थी होकर, भोजनार्थी मतलब जिनको भोजन की इच्छा है वे भोजनार्थी होकर बहुत काल तक भोजन नहीं मिलने पर दूसरों के घर घूमते रहे, अतः केवल अपने कार्य के लिए अन्य के द्वारा दिए गए परिशय सहना योग्य है, औरों के लिए नहीं। अपने कार्य के लिए अन्य के द्वारा दिए गए परिशय सहना योग्य है, औरों के लिए नहीं। स्वयं के लिए सहो जो सहना है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा हमें कितना ही परेशान करे, यदि कार्य हमारा है तो सहना पड़ता है, अपने कार्य के लिए करना पड़ता है। अपने कार्य के लिए मतलब अपने उस स्वार्थ के लिए नहीं। कैसा स्वार्थ? जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव हो, ऐसा स्वार्थ नहीं। सांसारिक कार्यों की बात नहीं कही है यहाँ। अपना कार्य मतलब आत्म कल्याण की बात है। अपना कार्य मतलब आत्मा का कार्य, शरीर संबंधित, संसार संबंधित कार्य नहीं। यदि आत्म कल्याण के लिए, अपने कार्य के लिए तुझे परिशय सहना पड़ता है तो सह, समस्या झेलनी पड़ती है तो झेल, लेकिन अपना कार्य कर। क्यों? क्योंकि अभी तो यदि वर्तमान में परिशय नहीं सहेगा तो बाद में बहुत पीड़ा सहनी होगी, बहुत पीड़ा सहनी होगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जो कर्म है ना, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता,
किसी को भी नहीं। इस जीव ने अपने अज्ञानवश जो शुभाशुभ भाव किए हैं, जिसके कारण से कर्म का बंधन हुआ है, वो निश्चित रूप से उदय में आता ही है, आता ही है। यदि बुरे भाव किए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना भाई है, कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी तरह के पाप और कषाय के परिणाम यदि तूने किए हैं, तो उससे पाप का बंध हुआ है और वो उदय में आएगा। यदि तूने देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, मुनियों को आहार दिया है, स्वाध्याय किया है, चिंतन किया है, उससे जो पुण्य का बंध हुआ है वो भी तुझे भोगना होगा। पाप हो या पुण्य, एक बार बंध जाते हैं तो जीव को भोगना ही होता है। आप देखो, संसार में अनेक लोग कहते हैं मेरे साथ कितनी समस्या है, मैंने किसका बुरा किया है, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, किंतु बुरे कार्य करना नहीं छोड़ते। आज भी बुरे कार्य करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। भाई, बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, ऊंचा कुल है, नाम है, यश है, चारों तरफ मान है, प्रतिष्ठा है, तो उन्हें लगता है ये उनके वर्तमान कर्मों के अनुसार है। ऐसा भी नहीं, ये भी पूर्व पुण्योदय का फल है। पूर्व में जो पुण्य किया था ना, देवशास्त्र गुरु की आराधना, मुनियों को आहार देना, स्वाध्याय, चिंतन, तप, दान, इन सब के फल से ये मान, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि, संपत्ति इत्यादि, उच्च कुल वगैरह मिलते हैं। ये मिलते हैं। मतलब पाप हो या पुण्य, आप वर्तमान में कुछ करो ना करो, इसलिए भोगना ही पड़ता है। कर्म का उदय आता है तो भोगना पड़ता है। अच्छा आए तो भोगना होगा, बुरा आए तो भोगना ही होगा। ऐसा होता है। क्लियर? आप सोचो, कौन से तीर्थंकर चाहते हैं कि उनके अंगूठे में अमृत डाल के जाए? कोई नहीं चाहता। पर पुण्यों का उदय ऐसा है कि अपने आप इंद्र आकर के डालता है। सोचो, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा हो रही है। क्या है? मेहनत करके, अरे उन्होंने पता है पुरुषार्थ किया था, मेहनत की तभी तो मिला था। अरे प्रभु, ये मेहनत का फल नहीं, ये पुण्य का फल है। समझ आ रही है बात? पूर्व में जो 16 कारण भावनाएं भाई थी ना, स्व और पर के आत्म कल्याण की तीव्र भावना थी जिनके हृदय में, उनकी उस 16 कारण भावनाओं के कारण से उनका ऐसा पुण्य का बंध हुआ था। ये उस पुण्य का फल है कि गर्भ में आने से पूर्व ही इंद्र उनके चरणों में झुकता है। इंद्र मालूम है क्या होता है? इंद्र कौन? चक्रवर्ती की जितनी संपदा है ना, इंद्र के गले के माला का एक मोती चक्रवर्ती अपनी पूरी संपदा देकर भी उस मोती की कीमत नहीं चुका सकता। अब वो सोचो इंद्र कितना वैभववान होगा। वो इंद्र गर्भ में आने के पूर्व ही तीर्थंकर के चरणों में झुकता है। तीर्थंकर के जीव के चरणों में झुकता है गर्भ में आने के पूर्व। अभी तो वो मुनि नहीं बने, अभी तो वो भगवान नहीं बने, उससे पहले ही झुकता है। क्यों? मालूम है, इतना पुण्य का उदय है। ये पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। बिजनेस करने से नहीं होता, नौकरियां करने से नहीं होता, पढ़ाई करने से नहीं होता। समझ आ रही है बात? क्या कहना चाहता हूँ मैं? मतलब कितना ही पाप करोगे तो भोगना होगा, अगर पुण्य किया है तो वो भी उदय में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, भोगना होगा। पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, एक लोहे की बीड़ी एक सोने की बीड़ी के समान है। यदि बंधन है तो भोगना तो पड़ेगा, जेल के समान है। इसलिए ज्ञानी जीव, मुनिराज और भगवान पुण्य और पाप दोनों को छुड़ाने का उपदेश देते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण हैं, संसार में भ्रमाने वाले दुख के कारण हैं। इसलिए इनसे छूट करके निरंतर हमें शुद्धोपयोग पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग का उपाय करना चाहिए। ये बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि आदि मुनि कौन? आदि मुनि कि इस पंचम काल के प्रथम तीर्थंकर, जिन्हें युग सृष्टा भी कहा जाता है। युग सृष्टा मतलब सृष्टि निर्माण करने वाले। सृष्टि निर्माण करने वाले मतलब सृष्टि को बनाने वाले नहीं, सृष्टि को सिखाने वाले।
मतलब तीसरे काल के बाद जब कर्म भूमि आई तो उस समय कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, तो लोगों को जीवन यापन कैसे करना है वो निर्माण कार्य, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सबकी शिक्षा उन्होंने दी 6 प्रकार की, लोगों को सिखाया जीवन यापन कैसे करना है। इसलिए उन्हें युग सृष्टा भी कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है, सृष्टि निर्माणकर्ता कहा जाता है। वहाँ निर्माणकर्ता का अर्थ ऐसा नहीं है कि बनाई है, बनाया नहीं है, वो तो पहले से थी, उन्होंने तो बस उसको अपने अवधि ज्ञान विशेष ज्ञान द्वारा जीवों को जीवन यापन करना सिखाया, बस इतना है ना। लेकिन ऐसे महापुण्यशाली जीव जिनके गर्भ में आने की पूर्व 6 माह पूर्व ही रत्नों की वर्षा होने लगी, जन्म कल्याणक पे सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक हुआ 1008 कलशों से, क्षीर सागर के जल से, देवों द्वारा जिनका उत्सव हुआ, देवों से इतनी सामग्री प्राप्त होती है, अमृत वस्त्र, खेलने वाले बालक देव, इतने पुण्यवान जीव जब उन्होंने दीक्षा ली, 6 महीने ध्यानस्थ रहे और 6 महीने आहार के लिए गए, उनको विधि दिए गई। बताओ, कोई आहार कराने वाला नहीं था, किसी को ज्ञान नहीं था आहार का। सोचो, आदि मुनिराज चाहते तो लोगों को आहार की विधि सिखा सकते थे कि नहीं सिखा सकते थे, बताओ। लेकिन तीर्थंकर मुनिराज बोलते नहीं है, दीक्षा के बाद मौत लेते हैं, कभी नहीं बोलते, नहीं सिखाया उन्होंने। सोचो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचा कि बाकी मुनियों का क्या होगा, कुछ नहीं। उन्होंने अपने नियमों का पालन किया जो उन्होंने लिए थे। आज के समय में लोग कह देते हैं कि भैया इतना तो चलता है, पंचम काल है, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा ये नहीं सोचते, नियमों का पालन होना चाहिए, बस ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई? उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा, कर्मों ने नहीं छोड़ा उनको भी, किसी को नहीं छोड़ा। आप देखो बड़े बड़े महापुरुष, मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष की प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। आप ये भजन पढ़ के देखो, गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी का जलना, सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज और आदि मुनि 6 महीने तक आहार ना मिलना, ये सब ने उपसर्ग से है। पार्श्व मुनि पर पत्थर बरसाना, भले एक पत्थर उनको टच नहीं किया, तीर्थंकर मुनिराज थे भैया, उनको तो टच करने का सवाल ही नहीं था। पानी बरसाया, पानी की एक बूंद ने उनको टच नहीं किया। और धरणेन्द्र पद्मावती तो अपनी भक्तिपूर्वक कार्य कर रहे थे, किंतु उन्हें तो आवश्यकता थी ही नहीं रक्षा की। उनका पुण्य का उदय ही ऐसा था कि उनको कोई उपसर्ग आ ही नहीं सकता था। कमठ अपना कार्य कर रहा था, धरणेन्द्र पद्मावती अपना कार्य कर रहे थे, उनको तो ना पानी ने छुआ ना किसी और ने, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति। जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है वह थोड़ा बहुत कष्ट सहकर भी अपने कार्य की सिद्धि अवश्य करता है। जैसे ऋषभनाथ ने समस्त राज्य का त्याग किया, फिर भोजन का अंतराय होने पर उसके लिए दोनों के समान दूसरों के घर घर फिरे। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए ऐसे महापुरुषों ने भी यह कार्य किया, तो इसमें औरों को क्या लज्जा है। इसके बिना अन्य लोगों के कार्य की सिद्धि सुगमता से कैसे हो जाएगी। इसलिए कार्य सिद्धि चाहने वालों को थोड़ा बहुत कष्ट सहकर मोक्ष का साधन करना चाहिए। लोगों को लगता है कि बिना कष्ट सहे सब हो जाए, हमें तो ऐसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, बैठे बैठे सारे संसार के सुख हमें ऐसे बैठे बैठे मिल जाएं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। कहते महापुरुषों को भी कष्ट सहने पड़े, तब जाकर के उन्हें अपने कार्य की सिद्धि हुई है। अपने आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग का कार्य केवल ज्ञान की सिद्धि हुई है, बिना कष्ट सहे नहीं होगा। लगता है ना, त्याग नहीं करना चाहते, व्रत इत्यादि नहीं लेना चाहते, दीक्षा नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लेना चाहते? कष्ट है इसमें, ऐसा लगता है। ये कष्ट वष्ट कुछ नहीं है। आचार्य देव तो बहुत अच्छा लिखते हैं कि कष्ट उसे लगता है जो अज्ञानी है। ज्ञानियों के जीवन में तो सहज होता है, सहज रूप से उनको कष्ट नहीं होता, कष्ट नहीं होता उन्हें।
2 दिन या 4 दिन के उपवास हो जाए तो कष्ट नहीं होता। 6 महीने के उपवास हो गए कि नहीं हुए, कष्ट नहीं हुआ, कष्ट नहीं हो उनके लिए। ये बात समझना चाहिए। विधि का विलास अलंघ्य है, अलंघ्य। देखो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 119। पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित करह किंकरेव, स्वयं सृष्टा सृष्टि पतिरथ निधि नाम निज सुत, क्षुधित्वा षण्मासान् सकिल पुरुराप्या जगति, महोके नाप्यस्मिन् विलसित मलंघ्यं हत विधे। गर्भ पूर्व सुरपति कर जोड़े, जिनके सन्मुख दास समान, सृष्टि की सृष्टा जिनकी सुत चक्रवर्ती है निधिपति जान। हुए क्षुधा से व्याकुल भ्रमति, पृथ्वी पर वे प्रभु 6 मास, अहो कोई भी लांग सकी नहीं, इस जग में यह विधि विलास। कि जिनके गर्भ में आने के पहले ही इंद्र अर्थात किंकर दास के समान हाथ जोड़ता है। आगे बात है, जो स्वयं सृष्टि अर्थात कर्म भूमि की रचना करने वाले हैं, कर्म भूमि को समझाने वाले हैं, जिनका पुत्र 9 निधियों का स्वामी चक्रवर्ती हुआ, ऐसे महापुरुष आदिनाथ स्वामी भी 6 मास तक क्षुधावान होकर पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इस संसार में निकृष्ट विधाता कर्म है, उसका विलास अर्थात चरित्र अत्यंत अलंघ्य है। इसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं। देख लो, कोई भी समर्थ नहीं है इसका निवारण करने में। वे आदि मुनि 6 मास तक जिन्हें उपवास विधि नहीं मिली, सोचो, किंतु उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। आप ये देखो, समझने वाली बात ये है, मुनि अवस्था वास्तव में बहुत महान अवस्था है। दिगंबर मुनिराज, जिन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, वे वास्तव में जगत के समस्त जीवों के लिए आदर्श हैं, समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी हैं। सोचो, याद करो वो आदि मुनि को इस संसार में महापुण्य का उदय, सबसे अधिक पुण्य का उदय किसी का होता है तो वो तीर्थंकर का होता है। जैसा कि मैंने बताया, गर्भ के 6 मास पूर्व ही इंद्र जिनके आगे झुकता है, 6 माह तक रत्नों की वर्षा होती है, जन्म कल्याणक पे कितने अतिशय होते हैं। सुमेरु पर्वत पर नवन होता है 1008 कलशों से, ऐरावत हाथी पर लेकर जाया जाता है। पूरी नगरी में खुशियां होती हैं। पूरी नगरी क्या, नरकों में भी एक समय के लिए शांति पड़ जाती है जब तीर्थंकर का जन्म होता है। बाकी नरकों में कभी शांति नहीं होती, किंतु तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक समय मात्र के लिए, जिस समय जन्म हुआ उस समय के लिए नरकों में भी शांति का अनुभव होता है जीवों को। वे तीर्थंकर, सोचो, कर्म का उदय आया, 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली, मुनि अवस्था में थे। क्यों नहीं मिली विधि? कि किसी को पता ही नहीं था कि दिगंबर मुनिराज को आहार किस प्रकार दिया जाता है। लेकिन सोचो, आदि मुनि बोले नहीं, बताया नहीं किसी को कैसे आहार दे। चाहते तो प्रवचन कर सकते थे कि नहीं? नहीं, तीर्थंकर मुनिराज बोलते नहीं है दीक्षा के बाद। अरे तो क्या हुआ, हुंडा अवसर पड़ी है, 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली है, उनका क्या होगा? समझा तो सकते हैं कैसे, क्या दीक्षा के पहले समझा देना चाहिए था। कितने सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इतना नहीं सोचा जाता। नहीं बोलते तो नहीं बोलते। आहार की विधि मिली नहीं मिली, ये कर्म का उदय होगा, अपने आप व्यवस्था बनेगी जब बननी होगी। ऐसा नहीं कोई बात नहीं, ले थोड़ा बोल लेते हैं, वैसे तो नहीं बोलते, लेकिन अब व्यवस्था नहीं दिख रही तो बोल लेते हैं, अब क्या करें। ऐसा नहीं होता कि इतना तो चलता है, वर्तमान में चला लेते हैं लोग, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैन धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता। कोई भी काल हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कभी बदलता नहीं, चाहे चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो या छठा काल हो।
मुनि का तो जो स्वरूप है वही रहेगा भैया, देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है वही रहेगा। 4000 राजा थे साथ में जिन्होंने दीक्षा ली, सब मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे, पेड़ पौधों से कुछ खाने लगे। देवों ने आकर का फटकार लगाई उनको कि जो करना है करो, किंतु इस वेश में नहीं। आप सामान्य शावक का वेश धारण कर लो, कुछ ना कुछ शरीर पर लपेट लो, कुछ भी वेश ले लो, लेकिन जिन लिंग जिन मुनि के वेश में आप मुनि दीक्षा के विरुद्ध, जिन मुनि के विरुद्ध नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। ये हमें समझना चाहिए, इस बात को हमें लिख लेना चाहिए, इस बात को हमें कि आप कोई भी कार्य करो सामान्य शावक के वेश में चलेगा, आप अपने कर्मों को भुगतोगे। ऐसा नहीं चलेगा मतलब आपको उसका पाप का फल मिलेगा, वो तो लगेगा, किंतु मुनि वेश में आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो मुनि के नियमों के विरुद्ध हो। जो कार्य दिगंबर मुनि को नहीं करना चाहिए वो यदि आप दिगंबर मुनि के वेश में करोगे तो ये असहनीय है। इससे समस्त सच्चे दिगंबर मुनियों का अपमान होता है। मुनि वेश में यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके वजह से समस्त मुनियों का अपमान होता है। समझो बात समझ में आई? देवों ने फटकार लगा दी थी, कुछ भी करो लेकिन ये वेश में, इस वेश में नहीं कर सकते आप। इस वेश में तो आपको समस्त नियमों का पालन करना होगा जो मुनि के नियम होते हैं। 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन करना ही होगा। नहीं पता तो कुछ और वेश धारण कर लो, जरूरी थोड़ी ना है, कुछ और कर लो। नहीं होता है ना तुमसे तो कोई बात नहीं, मत करो, जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन इस वेश में आप ऐसे नहीं कर सकते, अनर्गल क्रिया नहीं कर सकते। ये सीखने की बात है, समझने की बात है। और बाद में जब केवल ज्ञान हुआ, आहार की विधि तो संपन्न हुई गई थी। 6 महीने बाद राजा श्रेयांश को जाते स्मरण हुआ था, आहार हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दिव्य ध्वनि खिली, उसमें देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप आया। तब जाकर के लोगों को पता चला मुनि का स्वरूप क्या होता है। सबको आहार की विधि भी ज्ञात हो चुकी थी। उसके बाद जिन 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ना पहले, कुछ तो पुनः सही से दीक्षित हो गए और सच्चे मुनि धर्म का पालन किया, और कुछ लोगों ने अलग अलग मत चलाए, अलग अलग गतियों में गए। मारीची जिसमें से नरक गति में गया। समझने की बात है। आहार की विधि नहीं पता थी, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी नहीं थे। चक्रवर्ती अपने अवज्ञा से जान लेते हैं कि कौन सा घोड़ा प्यासा है, भूखा है, ऐसा पता लग जाता है। नहीं, वो निमित्त ज्ञान होता है, वो निमित्त ज्ञान होता है। निमित्त ज्ञान में और अवधि ज्ञान में अंतर होता है। अवधि ज्ञान जो है अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा पूर्वक होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होता है अवधि ज्ञान। सबको अलग अलग तरह का होता है। किसी को 10 साल पूर्व का पता होता है, किसी को 5 साल पूर्व का भी जान सकते हैं, किसी को इतना ही ज्ञान होता है कि वो इसी भव का भविष्य का जान सकें, पूर्व का जान सकें, ऐसा। बाकी सबके अलग अलग उनके तब के हिसाब से अवधि ज्ञान प्रकट होता है मनुष्य गति में। तीर्थंकरों को जन्म से ही होता है ना, और दीक्षा लेते समय मन पर यह ज्ञान प्रकट हो जाता है। निमित्त ज्ञान कुछ अलग तरह का होता है। निमित्त ज्ञान तो ये होता है कि कोई आसपास का निमित्त देख करके वो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या घटने वाला है। जैसे भद्रबाहु स्वामी को निमित्त ज्ञान था, तो जब वो आहार के लिए गए तो एक बालक ने बाहर से, छोटा सा बालक सहसा बोल पड़ा, जाओ जाओ जाओ। तो मुनि भद्रबाहु स्वामी ने पूछा कितने वर्षों के लिए, कितने समय के लिए, कि 12 वर्षों के लिए जाओ। छोटा सा बालक उस समय, सहसा ऐसी घटना घटी, और 12 वर्ष के लिए जाओ। तो बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो भद्रबाहु स्वामी समझ गए कि 12 वर्षों का यहाँ भीषण अकाल पड़ने वाला है। ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। इसमें उनके ज्ञान में कुछ झलका नहीं, किंतु बाहर के निमित्त से उन्होंने उस घटना का अंदाजा लगा लिया। ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। ऐसे ही अब घोड़े को प्यासा तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है। कोई घुड़सवार से पूछ लो आप, वही समझ जाएगा कौन घोड़ा प्यासा है कौन नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपन नहीं समझ जाते जानवरों को देख करके, यार लगता है प्यासा है। तो अपने महल में बैठ के पता लगा लेते हैं कि फलाना घोड़ा ऐसा है और खाने को नहीं मिलता। ये आपने कहाँ पढ़ा? बात है कि उनको ऐसे लेते हैं कि वो सब जान लेते हैं कि भाई कहाँ घटना घट रही है, कौन प्यासा, मतलब उनके राज्य में कोई भी। तो
ये ऐसा नहीं है, मतलब जान लेते हैं मतलब राजा तो कहेंगे ही उसी को तो जिसको सारी जानकारियां मिलती हो। चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती के कितने ही लोग चारों तरफ क्या बोलते हैं गुप्तचर के रूप में घूमते हैं, तो जानकारी तो सारी मिलेगी। तो कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा ना, बैठे बैठे उन्हें महल में सब पता होता है। वो तो हर राजा के साथ होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। तो उनको अवध ज्ञान नहीं, अगर ऐसा होता चक्रवर्ती है, देव भी आके सब करते थे, फिर उनको क्या देव भी आके सेवा करते थे, चक्रवर्ती नहीं? देव आके सेवा नहीं करते, लेकिन हाँ देव सेवा में रहते हैं। सेवा ऐसे प्रकट रूप में नहीं करते हैं चक्रवर्ती की, लेकिन रहते हैं। उनको कोई समस्या नहीं आ सकती उनको रहते हुए। लेकिन अगर कर्म का उदय हो, विधि का विधान हो, तो ये देव कुछ नहीं कर सकते। ये भी है, जैसे सुबोम चक्रवर्ती था, उनकी भुजाओं में इतना बल, चक्रवर्ती की भुजाओं में इतना बल होता है कि समुद्र को चीर दे, हैं भुजाओं से ऐसे समुद्र का पानी सुखा सकता है। इतना उनकी उसमें बाणों में ताकत होती है, हथियारों में। लेकिन देखो आप, नमोकार मंत्र को पानी पे लिख के मिटाया था और सीधा 7वें नरक में गया। वो लोग कितने समुद्र में डूब गया था, नाव डूब गई थी समुद्र में। अरे भैया समुद्र में क्या डूबेगी नाव, चक्रवर्ती है और दोनों भुजाओं से समुद्र को चीर करके बाहर निकल सकता था। लेकिन पाप का उदय है तो बुद्धि ही भ्रम बन जाता है, 7वें नरक में गया सीधा। कोई इंद्र कोई देव उसकी सहायता नहीं कर सकता था उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पंच परमेष्टि भगवंतों का अपमान किया, और अपमान किया जानबूझ के। वो जानता था वो किसका अपमान कर रहा है, चक्रवर्ती था, किंतु उसने फिर भी किया, इसलिए गया 7वें नरक में। कर्म का उदय ऐसा होता है कि बुद्धि ही अज्ञान बन जाता है उस समय, ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। देखो आप, ऐसा होता है। कोई ऐसा जाने कि मैं सुख सामग्री एकत्रित करके और दुख के कारणों को दूर करके सुखी हो जाऊंगा, परंतु संसार में किसी का ऐसा पुरुषार्थ नहीं है जो कर्म का उदय आने पर उसे दूर कर सके। श्री तीर्थंकर ऋषभदेव के किंकर दास के समान तो इंद्र थे, और वे स्वयं सर्व सृष्टि की रचना करने के पुरुषार्थ से युक्त थे, अर्थात उनके चक्रवर्ती थे। रचना मतलब वही समझना, सिखाना, समझाना, है ना। उन्होंने अंतराय के कर्म के उदय से 6 माह तक भोजन के लिए भ्रमण किया, तो फिर औरों की क्या बात करें। इसलिए कर्म के उदय से थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उसे भी सहन करके ऐसा चिंतन करना चाहिए कि संसार में तो कर्म ही बलवान है, इसलिए अवस्था का अभाव करना ही अपना हितरूप कार्य है। ऐसा निश्चय करके मोक्ष का ही साधन करना चाहिए। कुल मिला के दोनों छंदों में ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो पुण्य पाप तो हमारे जीवन में चलते रहते हैं, शुभाशुभ भाव का व्यापार चलता ही रहता है। हमें इससे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप ज्ञानानंद आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा का हित करना चाहिए। उसमें आपको लगता होगा बाहर में कष्ट है, किंतु कष्ट उसी को लगते हैं जिसको आत्मा के आनंद की खबर नहीं है। जिसको आत्मा के आनंद की खबर है उसको शरीर के कष्टों का बोध ही नहीं होता, उसका अनुभव ही नहीं, उससे लेना देना ही नहीं, उस पर दृष्टि नहीं जाती। समझ में आई बात। यही हम सबके लिए करने योग्य कार्य है। हम सब भी आत्मस्वरूप को समझें, आत्महित को समझें और आत्महित का ही उपाय करें। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।